हे गाइस, मैं हूं आपका किताब वाला दोस्त लखन और आप देख रहे हैं द किताब वाला। दोस्त, आज मैं किसी किताब का रिव्यू या समीक्षा नहीं लेकर आया हूं और ना ही मैं किसी किताब के बारे में आपसे बात करूंगा। आज का प्रश्न ये है कि किताबें क्यों पढ़नी चाहिए। अब आप सभी जानते हैं किताबें पढ़ने से हमें नॉलेज मिलता है, ठीक, हमें हर एक चीज़ की समझ आती है। हमें किताबें पढ़ने से सेल्फ इम्प्रूवमेंट मिलता है, हम अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन ये सवाल क्यों उठता है कि हमें किताबें क्यों पढ़नी चाहिए। आज हम इसी का उत्तर ढूंढेंगे कि हमें किताबें क्यों पढ़नी चाहिए। और ये सवाल इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी ग्लोबलाइजेशन चल रहा है। हम कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके हैं, दुनिया छोटी होती जा रही है। मैं और आप, हम दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके हैं वीडियो के थ्रू। अगर आप मुझे देख रहे हैं, मैं कहीं और बैठा हूँ, आप कहीं और बैठे हैं, लेकिन हम कनेक्ट हो चुके हैं। उसी तरह से ये सवाल उठता है कि हमें किताबें क्यों पढ़नी चाहिए। क्योंकि आज का जो दौर है वो दौर है पॉडकास्ट का, ऑडियो बुक्स का, समरीज का। तो आपको किताबें क्यों पढ़नी चाहिए। आज हम बात करेंगे किताबों को पढ़ने के लाभ के बारे में कि कितने अद्भुत फायदे होते हैं आपको किताबें पढ़ने से। तो हम छोटे से एक दो सेक्शन में से बांट लेते हैं कि सबसे पहले किताबें पढ़ने से आपको क्या क्या होता है। वर्ड पावर, उसके बाद में होता है आपकी भाषा शैली, आपकी जो लैंग्वेज पे कमांड होती है वो, उसके बाद में मेडिटेशन और एक सक्सेस। ये चार ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिसे हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आता है वर्ड पावर। जब आप किताबें पढ़ते हैं, चाहे हिंदी में पढ़े, इंग्लिश में पढ़े या कोई सी भी आपकी रीजनल जो लैंग्वेज है आप उसमें किताब पढ़ें, तो किताबें पढ़ने पर जो आप पढ़ते हैं उन पढ़ने में आपको शब्द मिलते हैं। ऐसे ऐसे नए शब्द सीखने को मिलते हैं आपको, जो कि हम बहुत सारे बातें करने पर या अनेक जगह से नहीं सीख पाते हैं। इससे होती है आपकी भाषा शैली मजबूत, जो कि सेकेंड हमारा पॉइंट है। हम जब किसी से वाद संवाद करते हैं, हम जब किसी से बात करते हैं, तो हम उससे किस तरह से बात कर रहे हैं ये निर्भर करता है आपकी भाषा शैली पर, और ये निर्भर करता है आपके शब्द भंडार पर। अगर आपके पास में अच्छा शब्द भंडार होगा तो आप उससे अच्छी बात कर पाएंगे, किसी चीज को आप उसके सामने अच्छे से पेश कर पाएंगे। और वही चीज आपके व्यक्तित्व पर निर्भर करती है कि आपके पास में कितना अच्छा शब्द भंडार है। वो शब्द भंडार मिलता है आपको किताबें पढ़ने से। अगर आप पॉडकास्ट सुनते हैं तो इसमें आपको नॉलेज मिलेगा, लेकिन वर्ड्स और जो वोकेबुलरी है वो नहीं मिलेगी। आप ऑडियो समरी, अगर आप बुक की समरीज पढ़ते हैं तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया मिलेगा, एक ट्रेलर मिलेगा। लेकिन अगर पूरी अच्छी और समझ में आने वाली अगर आपको पिक्चर देखना है तो आपको किताबें पढ़नी होंगी। क्योंकि किताब एक ऐसी चीज है जो कि अपने आप में एक जीवन है, अपने आप में एक दुनिया है। आप जब उस किताब को खोलते हो तो वो आपसे भी सवाल करती है, आप उससे सवाल करते हो और एक संवाद चलता है। अगर आपने बहुत सारी नॉवेल्स और बहुत सारी ऐसी किताबें पढ़ी होंगी जिसमें आपको अपना कैरेक्टर मिल जाता है, मतलब कि आप उसको अपने आप में जीने लगते हो, आप उसकी भाषाएं बोलने लगते हो। तो किताबें बहुत ही अद्भुत चीज़ होती हैं जो कि आपको लाइफ में ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगले पॉइंट पर आते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको कि जैसे वर्ड पावर से आपकी भाषा शैली जो है, आपकी लैंग्वेज पे कितनी कमांड होगी। उसके बाद में होता है एक तरह की मेडिटेशन। जब आप किसी किताब को पढ़ते हो तो आपका पूरा ध्यान उस किताब की तरफ होता है, ठीक है। आप आजू बाजू या आपके आसपास क्या चल रहा है उस चीज़ पे नहीं डिपेंड करता है। आपके पास में जो किताब खोलकर बैठे हो, एक पूरा फोकस आप किताब के ऊपर देते हो, तो वो एक प्रकार का मेडिटेशन। आज पूरी दुनिया मेडिटेशन की फैन हो चुकी है। लेकिन अगर आप एक किताब पढ़ते हो, अगर आप बुक्स लवर हो, आप किताबों को पढ़ना शौकीन हो, आप पढ़ाई एक अलग चीज़ है, किताबें पढ़ना एक अलग चीज़ है। तो अगर आप किताब पढ़ते हो तो आप एक फोकस्ड मैन होकर आप उस किताब को पढ़ते हो। जब आप एक फोकस होकर उस किताब को पढ़ते हो तो आप एक तरह का मेडिटेशन कर रहे होते हो, जो आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। हमारा चौथा पॉइंट है सक्सेस, ठीक है। तो सक्सेस और बुक्स का क्या रिलेशन है कि जब आप किताबें पढ़ते हो तो आपका दिमाग एक्टिव होता है। आपका दिमाग एक्टिव होगा मतलब जब आप जिम में जाकर कसरत करते हो तो आपकी बॉडी एक्टिव होती है, आपकी बॉडी स्ट्रांग बनती है। और जब आप किताबें पढ़ते हो और मेडिटेशन करते हो तो आपका दिमाग की कसरत होती है, आपका दिमाग मजबूत होता है। और जब आपका दिमाग मजबूत होगा तो आपकी बॉडी मजबूत होगी, और आपकी बॉडी मजबूत होगी तो आप अपने जीवन में सफल होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मतलब टोटल मिला के किताबों का सीधा सीधा संबंध जो है वो आपकी सफलता से है। आप चाहे उपन्यास पढ़िए, फिक्शन पढ़िए, नॉन फिक्शन पढ़िए, या फिर कथाएं पढ़िए, प्रेम कथाएं पढ़िए, नाटक पढ़िए, या अनेक सारी ऐसी किताबें जिसमें आपको दिलचस्पी है, वो किताबें पढ़िए। आपको कहीं ना कहीं वो किताब आपको कुछ न कुछ सिखा कर ही जाएगी। किताबें हमेशा फालतू नहीं होती है, टाइम पास किताबें बिल्कुल भी नहीं होती है।
अगर आप एक कहानी भी पढ़ते हैं, उस कहानी में भी आपको सीखने को मिलता है। आप एक कविता पढ़ते हैं, उस कविता में भी आपको सीखने को मिलता है। इसीलिए कोई भी चीज़ फालतू या वेस्ट नहीं होती है। आपको किताब को पढ़कर अपने अंदर उतारना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है कि ये किताब कहना क्या चाहती है। किताबें बातें करती हैं, किताबें संवाद करती हैं आपसे। किताबों के पढ़ने के अनेक सारे और भी बहुत फायदे होते हैं, जो कि मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाऊँ क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। आप किताबें पढ़ेंगे तो आपको खुद को समझ में आ जाए किताबें पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो ये था द किताबवाला का एक छोटा सा वीडियो, जिसने आपने जाना कि किताबों के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे द किताबवाला चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि कोई भी ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपको मिस ना हो पाए। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।